ये कहानी है ऐसे एक एलियन की जो एक अनोखे पत्थर के तलाश में पृथ्वी पर आ जाता है और उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से और वो दोनों मिलकर इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं क्योंकि उस पत्थर में होती है बहुत ज्यादा ताकत। तो आज मैं जिस मूवी को लेकर के आया हूँ वो है 2024 में रिलीज हुई एक साईफाई कॉमेडी मूवी आया लान। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बड़ी सी रोशनी स्पेस से धरती पे आके गिरती है। उस रोशनी का पीछा करते करते साइंटिस्ट वहां जब पहुंचते हैं तो उन्हें वहां बर्फ के पहाड़ में जमा एक पत्थर दिखता है जिसका नाम स्पार्क था। उनमें से एक साइंटिस्ट जब स्पार्क को अपने साथ अपने लैब में लेके जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि इस पत्थर में बहुत पावर है और अगर ये पत्थर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गया तो वो इंसान इस दुनिया का विनाश कर सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने स्पार्क को अपने पास रखा होता है उस साइंटिस्ट की मौत की खबर न्यूज़पेपर में आती है और साइंटिस्ट के लैब से स्पार्क भी गायब हो गया था। फिर सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम देव था। देव ने ही पत्थर को पाने की लालच में साइंटिस्ट का मर्डर किया था। जिसके बाद हम देव को लैब में देखते हैं और वहां देव अपने टीम के साथ एक ऐसा मशीन बनाता है जिसकी मदद से वो धरती के अंदर तक खुदाई कर सके और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकाल सके और स्पार्क की मदद से वो मशीन और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। फिर देव स्पार्क को इस मशीन में लगा देता है जिससे मशीन की रेडिएशन और पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और मशीन की रेडिएशन धरती के काफी अंदर तक जाने लगती है। रेडिएशन की वजह से धरती के अंदर से नोवा गैस निकलने लगती है जो बहुत जहरीली गैस होती है और इसी वजह से उस जगह पे आग लग जाती है। पर देव कैसे भी स्पार्क को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक गांव देखते हैं। उस गांव में रात के समय एक हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया होता है और वहां काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में एक आदमी उस गड्ढे के पास आता है। उस आदमी का नाम आयुष है। फिर आयुष कैसे भी करके उस हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालता है। आयुष एक बहुत मेहनती और जानवरों से प्यार करने वाला इंसान है। आयुष किसी भी जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकता। रात के समय आयुष के गांव में अवंतिका नाम की लड़की बच्चों को स्पेस के बारे में पढ़ा रही होती है और आयुष जब अवंतिका को देखता है तो आयुष को अवंतिका से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। अब अगले दिन हम आयुष को देखते हैं जो अपने खेत से कीड़ों को भगा रहा था क्योंकि कीड़ों ने आयुष की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया होता है। वहां बाकी के किसान आते हैं और आयुष से कहते हैं कि तुम भी अगर अपने फसल में केमिकल डाले होते तो आज कीड़े तुम्हारी फसल नहीं खाते। लेकिन आयुष को नेचुरल फार्मिंग ही पसंद था इसलिए आयुष केमिकल वाली खेती करने से बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन आयुष की माँ को आयुष का खेती करना पसंद नहीं था इसलिए अगले दिन आयुष की माँ किसी बहाने ट्रैक्टर को बेच देती है और अपने बेटे से ये बोलती है कि मैंने तुम्हारे पढ़ाई के लिए पैसे कर्ज लिए थे। उन्हें लगता है कि आयुष अब शहर चला जाएगा लेकिन आयुष अपनी माँ से कहता है कि ट्रैक्टर नहीं है तो क्या हुआ, मैं खेती खुद भी तो कर सकता हूँ। पर आयुष की माँ आयुष को अपनी बातों से इमोशनल कर देती है जिस वजह से आयुष शहर जाने के लिए मान जाता है। फिर हम देव को देखते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को स्पार्क के बारे में बता रहा होता है। देव सबसे कहता है कि स्पार्क की मदद से धरती के अंदर से काफी एनर्जी निकाली जा सकती है जिससे हमें आगे बहुत फायदा होगा। लेकिन एक इन्वेस्टर को स्पार्क की शक्ति का पता होता है कि स्पार्क से धरती का अंत हो जाएगा इसलिए वो इन्वेस्टर देव को कहता है कि स्पार्क से काफी लोगों की जान जा सकती है इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। तब देव सबको अपने नए रोबोट से मिलाता है और कहता है ये रोबोट इंसानों के बदले काम करेगा जिससे किसी की मौत नहीं होगी। जिसके बाद हम आयुष को देखते हैं जो कि अभी शहर में आया ही होता है और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। आयुष उनसे जान बचा के भाग रहा होता है। इतने में आयुष कुछ लोगों से टकरा जाता है। असल में वो लोग एक सरप्राइज प्लानर होते हैं जो दूसरों के बर्थडे पार्टी पे सरप्राइज प्लान करते थे। आयुष के वजह से उनका प्लान पूरा बर्बाद हो चुका था। फिर वो लोग आयुष से कहते हैं कि तुमने मेरा लाखों का नुकसान कर दिया इसलिए तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। पर वैसे भी आयुष को नौकरी की जरूरत होती है इसलिए आयुष उनके साथ उनके घर जाता है और उनके टीम के लीडर को एक कस्टमर का कॉल आता है जो उनसे कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देना है और उन्हें वो सारा प्लान भी बताता है। फिर आयुष और बाकी सब रात के समय उस लड़की के घर जाते हैं और रूम को पूरी तरह से सजा देते हैं। वहाँ आयुष को अवंतिका का फोटो दिखता है जिसके बाद आयुष अंदर से थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि आयुष अवंतिका से प्यार करने लगा था। कुछ ही देर बाद टीम के लीडर को उस कस्टमर का कॉल आता है और वो कस्टमर उनसे कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की जगह किसी दूसरी लड़की का रूम सजा दिया है। ये सुन के मानो आयुष के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आयुष इसलिए खुश था क्योंकि अवंतिका अभी भी सिंगल होती है। लेकिन जब अवंतिका अपने कमरे में आती है तो सजावट देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और अवंतिका
अवंतिका डर के मारे वॉचमैन को बुलाने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक यूएफओ पृथ्वी पर आती है और उस यूएफओ से एक एलियन निकलता है जिसका नाम टैटू होता है। टैटू धरती पर सिर्फ स्पार्क लेने आया था। टैटू अपने डिवाइस के मदद से उस जगह पहुंच जाता है जहां स्पार्क रखा होता है। टैटू जैसे ही देव के लैब में पहुंचता है वैसे ही देव को पता चल जाता है, लेकिन टैटू इनविजिबल हो जाता है जिस वजह से उसे कोई देख नहीं पाता। अब टैटू स्पार्क के पास जा ही रहा होता है कि इतने में टैटू के ऊपर एक ट्रैप गिरता है और टैटू उस ट्रैप में कैद हो जाता है। फिर देव उस ट्रैप पे जब हाथ रखता है तब टैटू देव के हाथ के मदद से देव के सारे इरादे जान लेता है। टैटू देव का हाथ नहीं छोड़ रहा था, जिस वजह से लोग टैटू पे जहरीले गैस छोड़ देते हैं, लेकिन टैटू उस ट्रैप को ब्लास्ट कर देता है जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद टैटू स्पार्क वहां से ले लेता है और तेजी से भागने लगता है, लेकिन देव की असिस्टेंट नंदिनी टैटू का पीछा करने लगती है और नंदिनी टैटू पे गोली चलाती है जिससे टैटू के हाथ से स्पार्क गिर जाता है। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी नंदिनी टैटू को नहीं पकड़ पाती, पर नंदिनी को टैटू का यूएफओ मिल जाता है। उस यूएफओ को नंदिनी अपने कब्जे में कर लेती है। अगले दिन जब टैटू की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक एग्जीबिशन में पाता है और वहाँ अवंतिका भी आई होती है। अवंतिका का पीछा करते करते आयुष भी वहाँ आ जाता है। आयुष एग्जीबिशन में एक बच्चे से बातें करने लगता है जिसने एलियन की ड्रेस पहनी होती है। फिर आयुष अवंतिका के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसे तुमने अपने गाँव में देखा था। अब दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में गैस फटने के वजह से एग्जीबिशन में आग लग जाती है और सब बच्चे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, पर टैटू अपने पावर की मदद से बच्चों को बचा लेता है, लेकिन टैटू खुद आग में फंस जाता है। पर तभी वहाँ आयुष आ जाता है और टैटू को बचा लेता है। फिर आयुष टैटू को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगता है। आयुष को लग रहा होता है कि टैटू वही बच्चा है जिसने एलियन की ड्रेस पहनी होती है। तभी टैटू होश में आता है और आयुष को बताता है कि मैं एक एलियन हूँ। ये सुनकर आयुष बहुत घबरा जाता है और टैटू को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देव को देखते हैं जिसका एक हाथ पैरालाइज हो चुका था और हम देखते हैं कि टैटू आयुष के पीछे उसके घर आ जाता है। वहाँ आयुष सभी को एलियन के बारे में बता रहा था, लेकिन उस पे कोई विश्वास ही नहीं करता। पर जब टैटू सबके सामने आता है तो सभी को आयुष की बात पर विश्वास हो जाता है। इतने में वहाँ अवंतिका आती है और आयुष को थैंक्स कहती है क्योंकि आयुष ने उस दिन आग से कई बच्चों की जान बचाई। टैटू ये समझ जाता है कि आयुष अवंतिका से प्यार करता है, इसीलिए टैटू अवंतिका को इम्प्रेस करने के लिए आयुष की मदद करता है, जिससे आयुष बहुत खुश हो जाता है और फिर टैटू भी उनके साथ उनके टीम में ज्वाइन हो जाता है। वो सब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आपस में काफी मस्ती करते हैं, लेकिन टैटू को अपने घर की भी बहुत याद आ रही होती है। दूसरी तरफ देव एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम डेक्स्टर विलियम होता है। असल में डेक्स्टर को एलियन के बारे में काफी नॉलेज होती है और डेक्स्टर को पता होता है कि एलियन को कैसे पकड़ा जाए। डेक्स्टर अपने कुछ ड्रोन्स सिटी में छोड़ देता है और उन ड्रोन्स की मदद से वो उस एलियन को आसानी से पहचान लेंगे। अब हम देखते हैं कि आयुष अवंतिका के साथ एक छोटी सी बच्ची के घर आया होता है। उस बच्ची को कैंसर था, उसके बचने का चांसेस बहुत कम था, लेकिन तभी टैटू उस बच्ची का कैंसर ठीक कर देता है। उस बच्ची के घर में टैटू को स्पार्क दिखता है और वो स्पार्क उस बच्ची को गिरा मिला था। फिर टैटू वो स्पार्क अपने पास रख लेता है। सब काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ ड्रोन्स आ जाते हैं और टैटू को पहचान लेते हैं, जिस वजह से आयुष अवंतिका और टैटू वहाँ से भागने लगते हैं। आयुष अवंतिका को एलियन के बारे में बताता है, लेकिन पहले तो अवंतिका को विश्वास नहीं होता, पर टैटू को देखने के बाद अवंतिका को भी एलियन पे विश्वास हो जाता है। फिर टैटू उन दोनों को स्पार्क के बारे में बताता है कि असल में स्पार्क बहुत शक्तिशाली पत्थर है और उसका गलत इस्तेमाल करने से धरती का विनाश भी हो सकता है, इसीलिए टैटू इस स्पार्क को लेने के लिए धरती पर आया था। फिर हम डेक्स्टर को देखते हैं। डेक्स्टर देव से कहता है कि हमें यूएफओ को बाहर निकालना चाहिए क्योंकि टैटू जैसे ही यूएफओ लेने आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। उसके बाद देव और बाकी सब टैटू पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। टैटू यूएफओ लेने के लिए आता है, तभी देव और बाकी लोग टैटू पर हमला कर देते हैं, लेकिन टैटू उन सभी को मार रहा होता है। टैटू को अकेला लड़ता देख आयुष भी आ जाता है और सभी गुंडों से लड़ने लगता है। टैटू अपना यूएफओ लेके वहां से जा ही रहा था कि तभी नंदिनी आयुष को पकड़ लेती है और उसे बेरहमी से मारने लगती है, जिसे देखकर टैटू आयुष को बचाने वापस आ जाता है। टैटू अपनी कुछ शक्तियां आयुष में डाल रहा था कि तभी नंदिनी टैटू को फ्रीज कर देती है और अपने साथ पकड़ के ले जाती है। अब देव टैटू पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिससे टैटू को काफी तकलीफ पहुंचती
है, लेकिन उसे वहां बचाने वाला कोई था ही नहीं। दूसरी तरफ हम आयुष को देखते हैं। आयुष के सारे घाव अपने आप ठीक होने लगते हैं क्योंकि आयुष में अब टैटू की शक्तियां जो हैं, आयुष अब उन शक्तियों की मदद से काफी लोगों की मदद भी करता है। आयुष को लग रहा होता है कि टैटू अपने घर वापस जा चुका होगा। फिर हम देव को देखते हैं जो टैटू का डीएनए अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे देव को भी टैटू की जितनी पावर मिल जाती है, जिसके बाद देव टैटू से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और टैटू को आराम से हरा देता है। देव और डेक्स्टर को एक एलियन अर्थ पे होने का मैसेज आता है। असल में यह मैसेज एलियन का नहीं, आयुष के वजह से आता है क्योंकि आयुष में भी एलियन के जैसे पावर होते हैं। फिर हम आयुष और अवंतिका को देखते हैं और आयुष के पास टैटू का डिवाइस था जिसमें टैटू को मैसेज मिला करता था। ये डिवाइस आयुष को उसी जगह मिलती है जहां आयुष और टैटू सभी गुंडों से लड़ रहे थे। फिर अवंतिका एक प्लेनेटोरियम जाकर बच्चों को स्पेस के बारे में बता रही होती है कि इतने में वहां देव के आदमी आयुष पर हमला कर देते हैं, लेकिन आयुष सबको मार देता है। तभी वहां देव आता है और देव को देखते ही आयुष उसे सब कुछ पता चल जाता है कि टैटू अभी भी देव के कब्जे में है। फिर देव और आयुष की लड़ाई होती है जिसमें आयुष जमीन पे गिर जाता है और उस डिवाइस से स्पार्क बाहर आ जाता है। आयुष स्पार्क उठाने ही वाला होता है कि तभी नंदिनी आयुष और अवंतिका को फ्रीज कर देती है। देव वो स्पार्क अपने पास रख लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टैटू डेक्स्टर को फ्यूचर दिखाता है कि स्पार्क से धरती का विनाश हो जाएगा और टैटू उन्हें बचाने के लिए ही यहाँ आया है। ये सब देखकर डेक्स्टर काफी घबरा गया था। फिर हम आयुष को देखते हैं जो अवंतिका से कहता है कि मुझे कैसे भी टैटू को बचाना होगा क्योंकि अगर देव ने स्पार्क का यूज किया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और हमें टैटू ही बचा सकता है। इसके बाद डेक्स्टर टैटू को ट्रैप से छुड़ा के बाहर ले जा रहा था कि इतने में नंदिनी वहां आ जाती है और टैटू को पकड़ लेती है। नंदिनी डेक्स्टर और टैटू को देव के पास ले ही जा रही थी कि तभी डेक्स्टर ड्रोन के जरिए आयुष तक मैसेज पहुंचा देता है कि तुम ही अब टैटू को बचा सकते हो और देव को रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि स्पार्क की मदद से नोवा गैस धरती के ऊपर फैल रहा होता है जिससे हर जगह आग लग रही होती है और मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। फिर आयुष जल्दी से टैटू के पास जाता है। वहां आयुष सभी गुंडों को मारकर टैटू को बचा लेता है, लेकिन तभी नंदिनी आयुष पर गोली चलाने वाली होती है। पर इतने में अवंतिका गाड़ी में पीछे से आकर नंदिनी को उड़ा देती है। फिर वो लोग टैटू को लेकर अपने साथ ले जाते हैं। अब आयुष और टैटू प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर वो लोग यूएफओ तक कैसे पहुंचेंगे क्योंकि टैटू पे काफी एक्सपेरिमेंट किया गया था जिस वजह से टैटू की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। तभी उनको बलून का आइडिया आता है। फिर आयुष और टैटू एक बड़े से बलून पे चढ़ के उड़ते हुए उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां यूएफओ रखा होता है। वहां उन्हें नंदिनी दिखती है जो कि रोबोट की मदद से उन पर अटैक कर रही होती है, पर कैसे भी टैटू यूएफओ में जाकर अपनी शक्तियां वापस ले लेता है और दोनों मिलकर नंदिनी को मार देते हैं। अब टैटू और आयुष तेजी से देव की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि स्पार्क के मदद से वो मशीन काफी डेंजरस हो गया होता है और हर जगह पॉइजनस गैस की वजह से लोग मर रहे थे। आयुष और टैटू जब वहां पहुंचते हैं तब देव उन पर हमला कर देता है। पहले तो देव टैटू और आयुष को बहुत मारता है, लेकिन फिर टैटू और आयुष एक साथ मिलके देव पर अटैक करते हैं जिससे देव हारने लगता है। टैटू उस मशीन को अपनी जगह से हटा देता है जिस वजह से लैब में रेडिएशन फैलने लगता है और हर जगह आग लग जाती है। फिर टैटू जल्दी से स्पार्क मशीन से निकाल लेता है जिससे मशीन काम करना बंद कर देता है, लेकिन अब वो पूरी जगह ब्लास्ट होने वाली थी, इसलिए आयुष और टैटू जल्दी से वहां से निकल जाते हैं और देव उसी ब्लास्ट में मारा जाता है। अब सब पहले जैसा नॉर्मल हो गया था, लेकिन आयुष अंदर काफी दुखी था क्योंकि टैटू अब अपने घर वापस जा रहा होता है। इसलिए आयुष टैटू को गले लगा लेता है और सभी लोग टैटू को अलविदा कहते हैं और टैटू वहां से अपने घर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।